बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सदन में ये कहा कि ये बिल सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की देन है, जिस पर पलटवार करते हुए जेडीयू सांसद ललन सिंह ने इसे सिर्फ जुमलेबाजी कहा। ये बिल आपका नहीं है, आप जो बिल लेकर आए वो गलत बिल है, और यदि इसके लिए किसी ने आंदोलन किया तो वो गीता मुखर्जी है, वो सुषमा स्वराज है। आपने ये नहीं बोलकर इस महिला बिल में भी राजनीति करने की कोशिश की, और आज का पूरा क्रेडिट जो जीता वो सिकंदर, जो गोल मारता है, यहाँ बंगाल के लोग बैठे हुए हैं, जो गोल मारता है उसी के नाम से गोल मारा जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी गोल मारने को तैयार है। ये भारतीय जनता पार्टी का बिल है और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का बिल है, आपको ये मानना पड़ेगा। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड समर्थन करती है। हम समर्थन इसलिए करते हैं कि हमारा विश्वास है महिला सशक्तिकरण में, लेकिन जो सरकार ने जो बिल लाया है और जो इनकी मंशा है, वो मंशा इनको महिलाओं को सांसद में या विधानसभाओं में आरक्षण देना नहीं है। ये 26 पार्टियों का जो INDA ये बना है उसका पैनिक रिएक्शन है, उसके पैनिक रिएक्शन में इन्होंने ये बिल लाया। इनकी कोई मंशा नहीं है, ये जुमला है, सबसे बड़ा 2024 का चुनावी जुमला है। तो इसी खबर पर हमारे साथ जी न्यूज के दो संवाददाता मौजूद है। दिल्ली से रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रविंद्र कुमार भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र से तो मैं कल चर्चा कर ही रही थी कि पूरी की पूरी जो लड़ाई है वो क्रेडिट की है। इस समय महिला तो गई साइड में, महिलाओं की किसी को चिंता नहीं है, लेकिन कौन ये बिल लेके आया और कौन कब लाया था और क्या हुआ था, पूरी की पूरी चर्चा आज ज्यादातर इसी पर केंद्रित रही। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने आज मुझे लगता है कि बहुत तल्खी के साथ सरकार पर हमला बोला है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबको चुनाव में जाना है। एक तो 5 राज्यों के चुनाव है विधानसभा के, और उसके साथ साथ लोकसभा के चुनाव हैं। तो चुनाव में बीजेपी को भी जाना है और कांग्रेस को भी जाना है। तो जाहिर तौर पे क्रेडिट महिला जो आबादी है, आधी आबादी है, देखिए 50% के आसपास 48-49% वोटर हैं, चाहे तो स्टेट की बात करें चाहे फिर सेंटर की बात करें। तो इस आबादी को नाराज करके कोई नहीं जाने देना चाहेगा। और उसमें भी राजनीति, देखिए उसमें भी OBC कार्ड खेला जा रहा है, SC/ST का कार्ड खेला जा रहा है, क्योंकि जानबूझकर कि एक मैसेज जाए कि हमने भी कुछ आपके लिए काम किया, हमने भी आवाज़ उठाई। कांग्रेस पार्टी, देखिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक दिन बोले ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन पहली बार दोनों नेता, थोड़ी देर बाद हो सकता है राहुल गांधी आपको बोलते हुए दिखे सदन में, सोनिया गांधी ने 6 साल के बाद पहली बार सदन में बोला है इस मुद्दे पर। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये चुनावी क्रेडिट एक तरफ सारी फिर बीजेपी को ना चला जाए, इस वजह से इस मामले में इंटरवीन करना, ये बताना कि ये हमारी पहल थी। राजीव गांधी ने 1989 में इस बिल को लेकर आए थे, ऐसी चर्चा मतलब जो लोकल बॉडीज में लाना चाहते थे और वो किया उन्होंने। उसके बाद 93 में उनकी सरकार ने किया, उसको पास किया। साथ साथ में 2010 की चर्चा करते हैं, लेकिन अब अंतर यह है कि 2010 और अब में पहले कांग्रेस पार्टी OBC कोटा विद इन कोटा का विरोध कर रही थी, आज वही कांग्रेस पार्टी कोटा में कोटा की बात कर रही है, आरक्षण में भी आरक्षण की बात कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी का कहा जाए तो बदल गया है, इंडिया गठबंधन के वजह से उनका स्टैंड बदल गया है एक तरह कहा जाए तो। बिल्कुल रविंद्र का मैं रुख कर लेती हूँ, कोटा विद इन कोटा। देखिए रवि ने अभी बिल्कुल साफ साफ कहा, और ये हम सब जानते हैं कि कांग्रेस जब बिल लेकर आई थी तो उस समय इसी मुद्दे पर लालू प्रसाद यादव या ये कहिए मुलायम सिंह यादव या तमाम दल जो थे वो विरोध में खड़े हो गए थे। अब एक बार फिर ये कोटा विद इन कोटा की बात उठाई गई है संसद में। क्या लगता है कि जो मास्टर स्ट्रोक इस विमेन बिल को लाकर बीजेपी सामने लाई है वो OBC महिलाओं के रिजर्वेशन पर, SC/ST महिलाओं के रिजर्वेशन पर कहीं ना कहीं बैकफुट पड़ जाएगी, जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है? देखिए उसके पहले मैं 2 उदाहरण दे दूं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। और यह सब मतलब समझने वाली बात होगी कि क्या वुमेन रिजर्वेशन से किसी पार्टी को फायदा होता है या उससे नुकसान होता है। 92 में शरद पवार लोकल बॉडी में महिला आरक्षण किए, 95 में हार गए चुनाव विधानसभा का, वहाँ शिवसेना और बीजेपी की सरकार बनी। 2010 के लोकसभा में मुलायम सिंह यादव इसको कट्टर विरोध थे, 2012 में उनकी सरकार बन गई उत्तर प्रदेश में। तो ये बड़ा समझना मुश्किल है कि इसका बहुत मास्टर स्ट्रोक है या फिर हो जाने से वाकई इससे बीजेपी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन जाहिर सी बात है सियासत हो रही है,
क्रेडिट लेने की होड़ हो रही है। राजीव गांधी का सपना था, पूरा हो रहा है। इसलिए अमित शाह 5 बजे 5:30 बजे ये बोलने वाले हैं कि ये नरेंद्र मोदी या जनसंघ या बीजेपी का सपना था जो नरेंद्र मोदी की सरकार पूरा कर रही है। और एक बात और सोनिया गांधी ने कहा कि 2 साल, 6 साल, 4 साल कब तक इंतजार करना ये बताइए, क्योंकि परिसीमन और जनसंख्या गणना ये दोनों चीज इसमें कंडीशन डाला हुआ है। तो इसका भी कहीं ना कहीं बात रखेंगे अमित शाह। जाहिर सी बात है वुमेन रिजर्वेशन लेकर एक दबाव था सरकार के ऊपर, या सरकार चाहती थी कि एक मास्टर स्ट्रोक खेले चुनाव में, लेकिन अब होड़ लेने वाली बात है कोटा विद इन कोटा हो या कुछ भी हो, महिला आरक्षण मिले, 50% महिलाओं के पास हम जाकर बोले कि हमारा सपना था, हमने पूरा किया, हमने समर्थन किया। कोई कहे कि हमने लेकर आए हैं, हमारे प्रधानमंत्री हमारी पार्टी का सपना था। तो क्रेडिट लेने का है, सियासी फायदा उठाने का है। लेकिन 2 ऐसे उदाहरण हैं जो इन्हीं मुद्दे पर सरकारें बनी हैं या सरकारें गई हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ऐसे बहुत सी नीतियां, ऐसे बहुत से फैसले, ऐसे बहुत से कानून तमाम पुरानी सरकारें लेकर आई हैं, लेकिन वो वोट में बदलेगा या नहीं बदलेगा ये जब चुनाव के नतीजे आते हैं उसी के बाद पता चलता है। आप दोनों ही बने रहिए मेरे साथ।